क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, सिद्ध करे कि 5/√7 है ना, 5/√7 सिद्ध करे कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब ये क्या होगा, वो परिमेय, और यही हमको सिद्ध करना है। लेकिन सिद्ध बस इतना हम कर देंगे कि ये √7 जो नीचे है ये एक अलग तरफ हो जाए और परिमेय संख्या अलग तरफ हो जाए। तो सॉल्यूशन नंबर कितना होगा, 6। अब कॉपी में जो भी बनाना इस तरह से बनाते जाना, कारण कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिलता है हम उसको कॉपी में नहीं लिखते, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसमें नंबर देना रहता है। सॉल्यूशन नंबर 6। तो हम मान क्या लेंगे, माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अगर परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। 5/√7 बराबर p/q, जहाँ p और q में कोई भी निश्चित गुणनखंड नहीं है, pq पूर्णांक है और q = 0 होगा। परिमेय संख्या में pq में कोई वैनिष्ट नहीं लिखा हुआ नहीं रहता, इसी इसका जरूरत भी यहाँ नहीं, लेकिन फिर भी हम हर जगह चूंकि आदत मतलब बनाना होगा तो इसलिए हम लिख देते हैं जहाँ p और q में कोई, जहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब है कि होगा केवल एक होगा, उसके अतिरिक्त कोई और नहीं, क्योंकि हम कितनों लाख ना चाहे लेकिन एक तो होगा ही होगा। और कोई भी निश्चित गुणनखंड नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। चलो अब देखो, जब ये है तो क्या हम इसको p बराबर में मतलब कि जब रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कैचिया गुना जिसको बोला जाता है, हम वो कर सकते हैं ना। तो देखो करते हैं तो क्या होता है मेरा 5 बराबर p/q, लेकिन √7 नीचे से गुना करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा p√7। क्लियर, ठीक। उसके बाद q को जब हम गुना करेंगे तो q कहाँ चला जाएगा, समझ में नहीं आया है। कैचिया गुना हम क्या करते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो देखो इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 5 गुना q बराबर, इसको भी नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा p गुना √7, यानी लिख सकते हैं 5q बराबर p√7। अच्छा एक बात बताना, रूट में यहाँ कुछ छुपा हुआ भी रहता है, हमेशा 2 छुपा हुआ रहता है यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पे ना बल्कि यहाँ रहता है हमेशा 2 छुपा हुआ, और इसी को जब हम ब्रैकेट के, जैसे ये है इसको ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं तो 1/2 होता है, यही 2 नीचे आता है और 1 ऊपर चला जाता है, समझ में आया। लेकिन यहाँ नहीं लिखते हैं, नहीं लिखने का रीजन क्या है कि ब्रैकेट में 2 छुपा हुआ, जिस तरह कोई भी संख्या की जिसे हम p लिख रहे हैं इसके आगे 1 छुपा हुआ है, उसी तरह 2 छुपा हुआ है। लेकिन अगर घन मूल लिखना है तो हर हाल में यहाँ 3 देंगे, 3 रहेगा तो मतलब घन मूल, उसको फिर ब्रैकेट में रहती है क्या बोलते हैं, रूट नहीं कर सकते हैं, उसको घन मूल कहेंगे, क्योंकि रूट का मतलब क्या है, वर्गमूल होता है। क्लियर हो। तो हम देखो इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं, तो देखना q जाएगा तो हो जाएगा 5q बराबर p√7 या 5q। हमको चूंकि दिखाना है कि √7 एक 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी वो परिमेय है, तो इसलिए वो परिमेय को अकेला कर देंगे यहाँ। लेकिन p जो है मेरा परिमेय है, क्यों, क्योंकि p में रूट तो नहीं है, p परिमेय है, जबकि ये
√7 ओपरिमेय। तो लिखाए भी थे परिमेय गुना ओपरिमेय बराबर ओपरिमेय ही रहेगा, तो तभी ओपरिमेय है। लेकिन हम पी को क्या करेंगे, फिर इधर लाएंगे। तो देखो ऊपर है तो बराबर में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर वाला फिर कहाँ चला आएगा मेरा, नीचे। अभी देखे थे नीचे वाला ऊपर गया था, तो इसका मतलब ऊपर वाला नीचे भी तो आ सकता है, आएगा ना। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, P जब नीचे आएगा तो हो जाएगा P बराबर √7। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं P Q/P बराबर √7। समझ में आया। 5 इंटू सॉरी ए नहीं है, लग रहा देखने में एक जैसा, Q है, ठीक ना। Q/P बराबर √7। P/Q लिखे या Q/P लिखे, ये मेरा क्या परिमेय संख्याएं है, जबकि ये P/Q लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि अंश मेरा P है, लेकिन Q/P लिखे इसका मतलब अंश मेरा Q है। और जब हम P/Q लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं Q = नॉट 0, लेकिन जब हम Q/P लिख रहे थे यहाँ लिखेंगे P = नॉट 0। क्लियर हो ना। ये इस तरह से लिख देगा और बोलेगा कि परिमेय होने के लिए मतलब कौन 0 नहीं होना चाहिए, Q या P। तो Q में मत मार देना, P नीचे है इसका मतलब P 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो देखो ये मेरा क्या है, परिमेय है, और ये मेरा परिमेय और अपरिमेय कभी भी क्या है, ये मतलब बराबर नहीं हो सकता है, जो कि लिखा चुके हैं। तो हम फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1। चूंकि 5 इंटू Q/P एक परिमेय संख्या है, जबकि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लेके जाते हैं तो क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या हम जो लिखे हैं वो भी यही बता रहा है कि वो परिमेय है, लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा है हम उसके अनुसार से लिख रहे हैं, ठीक ना। इसलिए समीकरण 1 से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, यानी वो संभव है। इसलिए हमारी मान्यता क्या हुई, क्योंकि हम परिमेय माने हैं और आया मेरा अपरिमेय है। क्योंकि ये जब बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा और ये नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारी गलत साबित हुई या गलत हुई, अतः 5/√7 परिमेय संख्या नहीं है। कहीं पे प्रॉब्लम भी है, क्लियर हो गया हो ना। ठीक, चलो देखो अगला हमारा है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार यानी कहने का मतलब जब हम कोई संख्या लिखते हैं P/Q के रूप में या डायरेक्ट अंदर A के रूप में, यानी कहने का मतलब क्या, मान लो 5/2 है, हम 2 से 5 में भाग देंगे, 2 बार में 2 दूनी 4 बच गया एक। यहाँ पॉइंट देते हैं और फिर यहाँ क्या करते हैं 0, कट गया। तो प्रसार दशमलव प्रसार का मतलब क्या, दशमलव में लाना। दशमलव प्रसार का मतलब है दशमलव में लाना। अब दशमलव में लाने के बाद क्या है, बहुत है, जिसे कि यहाँ पर देखते थे रुक खत्म नहीं हो गया, लेकिन कुछ इस तरह से होगा जो क्या होगा, चलते रहेगा। लेकिन चलते भी रहेगा तो क्या मतलब एक ही संख्या बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, जिसको रेकरिंग लगा करके हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। अब रेकरिंग 2 तरह से दे सकते हैं। अब एक ऐसी संख्या होती है जो आगे तो बढ़ रहा हो लेकिन किस पैटर्न से बढ़ रहा हो ये पता ही नहीं चल रहा हो। जैसे यहाँ देख सकते हो पॉइंट के बाद पहले 2 5 था, फिर 1 0,
फिर 3 5, एक 5 की वृद्धि हो गई, फिर 0, फिर 4 5, यानी क्या है, एक अल्टरनेटिंग की तरह से बढ़ रहा है जिसमें कि कोई इसका पैटर्न नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं अनावर्ती, इसको बोलते हैं, जबकि इसको बोलते हैं इंग्लिश में इसी को रेकरिंग बोलते हैं और इसको अनरेकरिंग बोलते हैं, ठीक ना। तो ये मेरा है आवर्ती और ये है अनावर्ती। तो खैर हमको इसमें अनावर्ती का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा ये दोनों का। अब देखो ये आवर्ती नहीं है मेरा, ये डायरेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि आवर्त में क्या है मेरा, ये है और अनावर्त में ये। लेकिन फिर भी चूंकि दशमलव के बाद आया है इसलिए हम इसको भी क्या बोलते हैं, आवर्ती। इसमें रेकरिंग लगा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्ती। अब देखना यहाँ पर ये दोनों जो मेरा होगा ये होगा परिमेय संख्या, परिमेय, जबकि ये मेरा होगा वो परिमेय संख्या। यानी कि जो या तो खुद रुक जाए या जिसको रोकने के लिए हमें रेकरिंग का प्रयोग करना पड़े, जो खुद रुक जाए या जिसको रोकने के लिए रेकरिंग का प्रयोग करना पड़े, ये दोनों कहलाएगा परिमेय संख्या। और जिसको हम कितनों कोशिश करें रोकने का लेकिन वो रुकबे ना करे, वो मतलब एक जिद्दी रार जो भी कहो हो, वो कहलाएगा वो परिमेय संख्या। यहाँ तक क्लियर। अब ये परिमेय संख्या जो है इसमें भी मेरा ये जो होता है, जो यानी खुद रुक जाता है, जो खुद रुक जाता है उसको हम बोलते हैं सीमित आवर्त, सीमित आवर्त या शांत आवर्त, सीमित आवर्त या शांत आवर्त। और जो खुद तो नहीं रोकता है लेकिन रोकने के बाद क्या है वो रुक जाता है, यानी रेकरिंग लगाने के बाद हम उसको रोक सकते हैं, इसको बोलते हैं असीमित आवर्त, असीमित आवर्त या अशांत आवर्त, या इसी को एक और नाम से बोलते हैं अनुवासनी आवर्त। समझ में आया है। जो खुद रुका उसको सीमित आवर्त या शांत आवर्त, जो खुद नहीं रुका लेकिन मेरे द्वारा रोकने पे क्या है रुक गया, यानी रेकरिंग लगाने पे वो रुक गया, उसको बोलेंगे असीमित आवर्त, अशांत आवर्त या अनुवासनी आवर्त। इसके तीनों के आगे में रहेगा क्या लगा हुआ ओ, और इसके आगे में केवल सो। अब ये जो कितनों रोक रहे हैं नहीं रुक रहा है, इसको बोलेंगे भी असीमित, क्या बोलेंगे इसको भी असीमित, अशांत या, लेकिन इसके लास्ट में आवर्त नहीं अनावर्त जोड़ेंगे। क्लियर हुआ है। जो खुद रुका वो सीमित या शांत आवर्त, जिसको रोकने के लिए रेकरिंग का जरूरत पड़ा वो सीमित, वो शांत, अनुवासनी, लेकिन ये भी आवर्त। अब जिसको कितनों कोशिश किए ना खुद रुका ना रोकने के बाद रुका, उसको बोलेंगे असीमित, अशांत, अनुवासनी, लेकिन अनावर्त। क्लियर हुआ। अब देखना यहाँ पे इस दोनों को हम P बटे Q के रूप में ला सकते हैं, इस दोनों को P बटे Q के रूप में, लेकिन इसको कभी भी ला नहीं सकते। इसका हम ऑब्जेक्टिव लिखा चुके हैं पहले भी कि परिमेय जो होगा वो शांत अशांत दोनों होगा। अभी आवर्त अनावर्त हम हटा देते हैं, शांत अशांत दोनों, जबकि वो परिमेय संख्या केवल अशांत होगा। अब जो अशांत होगा वो परिमेय भी हो सकता है और वो परिमेय भी हो सकता है। आवर्त में आया तो परिमेय और अनावर्त में आया तो वो परिमेय। अगर जो अशांत पूछा और उसके साथ आवर्त दे दिया तो हम परिमेय कहेंगे, अशांत पूछा लेकिन उसके साथ अनावर्त दिया तो वो परिमेय कहेंगे। ये सब क्लियर है। अब इसके जांचने का कुछ नियम है, ये सब मिटाते हैं या लिखोगे, पीछे लिखा चुके हैं। इसके चेक करने का नियम क्या है कि हम परिमेय संख्या को, हाँ, जब भी चेक हो सकता है तो वो केवल और केवल एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या का हम जांच नहीं कर सकते। परिमेय संख्या का चेक होता है। अब परिमेय संख्या को हम P बाई Q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ एक नियम है, P बाई Q के रूप में लिखेंगे, लेकिन अपना ध्यान देना जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अगर उभयनिष्ठ है तो हम उसे पहले काट के क्या करेंगे, हटा देंगे, जैसे हम बताते हैं एग्जाम्पल में। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, जहाँ P एंड Q में कोई
नहीं हो, ठीक ना। अब देखना यहाँ पे हम फिर इसी को लिखेंगे P को, सॉरी पहले एक ऐसे करते हैं उसका, Q को हम लिखेंगे 2 और 5 के मल्टीप्लाई के रूप में, 2 और 5 के मल्टीप्लाई में, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m, जहां पे मेरा n हो या m हो ये मेरा होल नंबर होगा। होल नंबर कहने का मतलब पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहने का मतलब इसका स्टार्टिंग हम 0 से कर सकते हैं, 0 1, लेकिन इसमें भी निगेटिव नंबर नहीं होगा। क्लियर ना। चलो यहाँ तक ही हुआ। उसके बाद अब देखो इसी को हम लिखते हैं, इसको Q बराबर मेरा ये हो जाएगा। अगर इस रूप में आ गया, इस रूप में, तो ये मेरा कहलाएगा शांत। और नहीं आया यानी 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ और भी आ गया तो वो कहलाएगा, लेकिन कौन अशांत? अशांत आवर्त, अशांत अनावर्त नहीं, क्योंकि अशांत अनावर्त को हम चेक नहीं कर सकते। क्लियर ना। अगर ये आ गया तो मेरा हो जाएगा शांत। अब शांत आवर्त कहे तो इसको हम सीमित आवर्त भी कर सकते हैं। अब 2, लेकिन कोई और संख्या हो जाए, एक आने का मतलब अदर नंबर, एक आने का मतलब अदर नंबर, यानी कोई दूसरा संख्या आ गया तो ये हो जाएगा, फिर भी मेरा आवर्त ही रहेगा। इस बात को ध्यान देना। शांत आ गया मतलब रेकरिंग वाला नहीं होगा, वो शांत आया मतलब रेकरिंग वाला होगा, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? अनादर। अब यहाँ पे देखना एक चीज, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि केवल 2 हो 5 नहीं हो। कैसे वो देखो, हम मान लेते हैं m बराबर 0 भी हो सकता है ना। m बराबर 0 है मतलब 5 पे पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, यानी 5 उसमें नहीं रहेगा, केवल 2 बचेगा ना। तो केवल 2 है तो भी शांत होगा, केवल 2 है तो भी केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो तो भी क्या कहलाएगा? अब केवल 2 रहेगा तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 2 गुना 5 पे पावर 0। केवल 5 रहा तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 5 पे पावर, जिसे 1 रहा तो 1 5 जेब रहेगा उस तरह, और ये रहा तो 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में हम कुछ भी ले सकते। क्लियर हुए हो? यहाँ पे 2 भी रहेगा 5 भी रहेगा, लेकिन कुछ और होना चाहिए। या ऐसा हो सकता हो कि केवल 2 हो 5 नहीं हो, लेकिन जो अलग से एक संख्या होगा वो होना चाहिए। केवल 5 हो फिर भी ये होना चाहिए, या ये दोनों में से कुछ नहीं हो तो भी ये होना चाहिए। समझ में आया है? यानी हर हाल में ये होना चाहिए अनादर संख्या, तभी होगा मेरा ये अशांत। इसको लिख लो इस तरह, चूंकि परिभाषा टाइप नहीं लिखाएंगे, इसी तरह से लिख लो, उसके बाद बताते हैं फिर। चलो देखो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 5-6 कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला हम ले रहे हैं 10/6, एक और लेते हैं 5/20 में 7/20, उसके बाद लेते हैं 7/48। पहले तीनों करते हैं उसके बाद आगे करेंगे। देखो हम यहाँ पे लिखे थे P और Q के रूप में लेंगे, पहले P और Q में ले लिए थे। जहाँ लिखे थे P और Q कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, और अगर उभयनिष्ठ है तो हम उसे पहले काट करके क्या करेंगे? साइड कर देंगे। तो यहाँ देखो 2 उभयनिष्ठ है, क्योंकि 10 को भी लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 5, 6 को भी लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3, 2 है ना दोनों में उभयनिष्ठ। तो पहले इसको काट के क्या करेंगे? हटा देंगे। तो देखो 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, यानी इसका क्या मूल रूप क्या आ गया? 5/3। अब इसे देखेंगे P/Q के रूप में है या नहीं। तो P/Q के रूप में तो है, लेकिन Q मेरा होना चाहिए 2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पे पावर m, जहां n या m मेरा क्या होना चाहिए? होल नंबर। ठीक ना। अब देखना यहाँ पे ये मेरा ना तो 2 है ना 5 है, लेकिन 3 है। तो हम बोले थे कि अगर Q बराबर 2 पे पावर m n 5 पे पावर m गुना a के रूप में आ जाए, जहां a मेरा अदर नंबर मतलब कुछ भी 2 5 को छोड़ करके हो सकता है। अब केवल 2 रहा तो शांत, केवल 5 रहा, दोनों रहा तो भी शांत। लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ नहीं, अदर नंबर है तो
वो शांत, ये दोनों है लेकिन फिर भी अदर नंबर है तो भी वो शांत, केवल 2 है लेकिन अदर नंबर के साथ तो भी वो शांत, केवल 5 है लेकिन अदर नंबर के साथ तो भी वो शांत। यहाँ तो ना 2 है ना 5 है लेकिन अदर नंबर है ना, अदर नंबर है ना, दूसरा नंबर है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो शांत अनावर्ती होगा, आवर्ती, वो शांत आवर्त। ठीक, यहाँ देखो कटेगा ये नहीं, तो 20 का हम करते हैं तो 20 का गुणनखंड निकालेंगे 2 से कितना 10, 2 से 5 से, यानी 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1, यही हुआ ना, यानी केवल 2, यानी कि इसको हम फिर लिख सकते हैं, देखना 7/2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर, जहाँ इस तरह, हाँ एक चीज और, इस तरह से लिख देगा और पूछेगा बताइए n बराबर कितना है, तो बताओ इसमें n बराबर कितना है 2, m बराबर, ये हमेशा याद रखना कि 5 पे जो होगा वो m होगा, 5 पे जो होगा वो और 2 पे जो होगा वो n होगा। तो यहाँ 2 मतलब n बराबर 2 है और m बराबर 1 है, p बराबर 2 है और q सॉरी ना 2 बराबर 2 और यहाँ p q नहीं लेते हैं, 2m के ही रूप में लेते हैं, ठीक ना। p बराबर 7 है और q बराबर 20 है। अब यहाँ एक चीज देखना है, यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसके अतिरिक्त कोई और संख्या है तो ये क्या कहलाएगा, शांत। ये क्या कहलाएगा, शांत। केवल लिखना तो आंसर नहीं होगा, आवर्त लिखना जरूरी है। अब आवर्त क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आवर्त की जगह हम अनावर्त भी लिख सकते हैं, तो इसलिए आवर्त देना जरूरी है। अब देखो इसमें कुछ गुणनखंड मिलेगा नहीं, क्योंकि 7 का गुणनखंड 1 गुना 7 होगा और इस 7 से कटेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट क्यू का निकालते हैं गुणनखंड। 2 से लगाएंगे 24, 2 से लगाएंगे 2 से लगाएंगे 2 से लगाएंगे, यानी 1 2 3 4, 2 कितना आ गया 4 और 3 आ गया 1, यानी 7/2 पे 4 गुना 3 पे पावर। माना कि यहाँ 2 है 5 नहीं है, लेकिन अदर संख्या भी है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या समझ में आ गया है, लिख लो इतने। चलो देखना, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा और इसे बोलेगा चेक कीजिए कि शांत है या वो शांत, तो हम डायरेक्ट पता कर लेंगे, रुका हुआ है शांत, आगे बढ़ रहा लेकिन बार बार 7 7 7, यानी एक पैटर्न पे तो वो शांत, और ये भी मेरा शांत, क्लियर। लेकिन पूछेगा इसे क्यू बराबर मतलब p/2n मल्टीप्लाई 5/m इसके रूप में बदले, तो कैसे बदलेंगे, तो इसके बदलने का तरीका क्या है, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 1 देंगे, अब कितना अंक है 1 2 3 4 जीरो देंगे। अब अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट कर देंगे। ऐसा कट रहा है और नहीं काटोगे तो भी गलत नहीं होगा, तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी कट रहा है तो काट देना, नहीं भी काटोगे तो गलत नहीं होगा। तो 10,000, इसका फिर हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा मेरा 5,000, 2 से लगाएंगे तो फिर हो जाएगा 2,500, फिर 2 से लगाएगा तो 1 2 5 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 2 5, फिर 2 से तो लगेगा नहीं, अब 5 से 6 2 8 5 11, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा मेरा 1 2 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे 5, यानी 1 2 3 4, 2 पे पावर 5 और 5 1 2 3 4, 5 पे पावर भी 4, यानी कि तो मेरा हो जाएगा 8 7 2 5, 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 5। हम इसको नहीं काटे हैं लेकिन फिर भी मेरा ये क्या सही है, गलत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरा है, तो इस रूप में बदल दिए। अब इसको बोलेगा बदलने के लिए, तो हम इसको इस रूप में नहीं बदल सकते, जब भी बदलेंगे तो p/q, जो कि हम सिलेबस में नहीं दिया लेकिन आगे बता देंगे कल। और यहाँ पे लेकिन देखो कि इसको क्या आते, इस तरह से जब भी देगा तो यहाँ पे ये लिखोगे, चूंकि ये एक शांत आवर्त है इसलिए इसे
p/2n मल्टीप्लाई 5/m के रूप में नहीं बदला जा सकता। उसके बाद इसको भी बदल लोगे। अब अगला मान लो इस तरह से दे दिया, कहेगा शांत है या अशांत पता लगाइए लेकिन बिना भाग दिए, क्योंकि भाग देंगे तो हम इस रूप में ला सकते हैं, ला देंगे ना। तो बिना भाग दिए तो इसका मतलब इस रूप से चेक करेंगे जिसमें केवल हम हर का गुणनखंड निकालेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद 3 नंबर में फिर क्या है मेरा, 3 हो गया। फिर दशमलव प्रसार बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो दशमलव प्रसार हम भाग देकर के ज्ञात करेंगे, पॉइंट वाला। क्लियर हो? उसके बाद फिर लास्ट में कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। परिमेय संख्या की स्थिति में p/q के रूप में q के भाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो इस तरह से मान लो यही सब है, पूछेगा कौन परिमेय है और कौन परिमेय नहीं है। अगर परिमेय है तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं बताए। तो खैर हम यहाँ जो तीनों लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, परिमेय ही लिखे हैं। और परिमेय भी लिख देगा तो भी तो वहां हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये परिमेय है इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो पूछेगा फिर इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि q का जो है 2m मल्टीप्लाई 5/m के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस यही उत्तर पुष्टि करना। तो 1 का D कर खत्म करना, जो बचेगा देखते हैं।